दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डायनासोर का नाम कैसे और कब पड़ा? और क्या आप जानते हो कि डायनासोर कौन थे और उनका अंत कैसे और कब हुआ? और क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इंसानी जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो को अंत तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हर बार की तरह एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया। दोस्तों, संसार में हर चीज की कभी न कभी उत्पत्ति तो हुई ही होगी और बदलते वक्त के साथ उस चीज का अंत भी हुआ होगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर आज जहां इंसान और जानवरों का अस्तित्व है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डायनासोर का राज हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आज जहाँ हम चलते हैं, घूमते हैं, वही इन डायनासोर ने इसी हवा में सांसें भी ली थी, इसी जगह पर लड़ाइयाँ भी लड़ी और इन दैत्य आकार बड़े विचित्र डायनासोर ने इसी धरती पर करीब 14 करोड़ साल तक राज किया। डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही विशाल थे। इनकी कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे और कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तो वहीं कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। दोस्तों, ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन अब बात ये उठती है कि आखिर इनका विनाश कैसे हुआ? आखिर इनके विनाश के कारण क्या थे? वो क्या वजह थी जिनके वजह से इनका अंत हुआ और फिर उसके बाद हम इंसानों का जीवन कैसे शुरू हुआ? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी रात से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें समय से करोड़ों साल पहले जाना होगा और इन सारी बातों को करीब से समझना होगा। लेकिन दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे कि आप भविष्य में आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस का मजा ले सके और कोई वीडियो मिस ना करें। और हाँ, अगर वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। आज से 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर जहां अभी हम और आप हैं, यहाँ डायनासोर निवास करते थे। लेकिन इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। उस समय पूरी दुनिया में मौसम सामान्य रहता था। आखिर इनका अंत तो होना ही था। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपको हम बता दें कि डायनासोर, जिनको बड़ी छिपकली के नाम से भी हम जानते हैं, उनका नामकरण कैसे हुआ। दोस्तों, डायनासोर का नाम 1842 में सर रिचर्ड ओवन ने ग्रीक भाषा के 2 शब्दों को जोड़कर बनाया था। डिनोस यानी कि भयानक और ताकतवर, सोरोस यानी कि छिपकली। तो दोस्तों, इन तरीके से इनका नाम पड़ा डायनासोर यानी कि एक भयानक ताकतवर छिपकली। अब अगर इनके अंत की बात करें तो उसके लिए हमको 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, 6 करोड़ साल पहले दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो उस वक्त एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराकर मैक्सिको की खाड़ी के पास आ गिरा था। यह लगभग 35,000 की ऊर्जा वाला एक बड़ा विस्फोट था, जो कि लगभग 10 हाइड्रोजन बम विस्फोट के बराबर था। या यूं कहें कि हिरोशिमा पर टकराए गए एक एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा विस्फोटक था। यह एस्टेरॉयड के गिरने के कारण धरती पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया था और धरती की सतह से लगे सभी पत्थर ऊपर आसमान का हिस्सा बन गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस एस्टेरॉयड के धरती पर गिरने के 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती पर 11.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद समुद्री हलचलों के चलते ऊंची लहरों के बाद सुनामी का कहर भी धरती पर टूट पड़ा और यही कयामत डायनासोर की सभी प्रजातियों के खात्मे का कारण बनी। लेकिन दोस्तों, डायनासोर की उड़ने वाली प्रजाति ने खुद को कुछ समय के लिए बचाने की कोशिश आसमान में उड़कर की थी, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट के भयानक टकराव से धरती के अवशेष वायुमंडल में उड़े थे, वो एक समय बाद धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आकर नीचे ही गिरे और उसके बाद उस सारे मेटल में इतनी गर्माहट थी जिसकी वजह से बाकी बचे उड़ने वाले डायनासोर ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने काफी शोध के बाद ये पता लगाया, अगर ये एस्ट्रोनॉट धरती पर कुछ सेकंड पहले या कुछ सेकंड बाद में गिरा होता तो हमारी धरती इतने बड़े प्रलय से बच जाती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एस्ट्रोनॉट धरती पर गिरने की जगह गहरे समुद्र में गिर जाता, जिसके वजह से इतनी बड़ी तबाही न होती और ऐसा होता कि डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए नहीं खत्म होती और कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते। लेकिन इस बड़ी त्रासदी में केवल वही जीव बच गए जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था, क्योंकि उस समय धरती पर हो रहे भयानक गर्मी के कारण उन्होंने खुद को जमीन के अंदर कैद कर लिया। और हैरानी की बात यह है कि जीने के लिए वो कुछ भी खाने को मजबूर हो गए। इस तरह वो धरती के ताप से कुछ समय के लिए बच गए।
लेकिन उस समय वायुमंडल में भी बड़े बदलाव हो रहे थे, जिनकी वजह से वो काफी दिनों तक जीवित नहीं रह पाए। लेकिन दोस्तों, ये धरती बहुत बड़ी है और यहाँ वहाँ कोई ऐसा इलाका नहीं था जो प्रभावित ना हुआ हो। लेकिन इस बड़ी घटना के बाद मात्र 5% ही जीव इस धरती पर बच पाए थे, और ये वो जीव थे जो कम प्रभावित हुए थे और थोड़ी बहुत गर्मी सहन करने की क्षमता भी रखते थे। लेकिन वो भी इस भयानक घटना का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर हानिकारक रेडिएशन पड़ा था और उनकी शारीरिक संरचना धीरे धीरे बदलने लगी थी। और तो और दोस्तों, इससे कई नई प्रजाति का रूपांतरण देखने को मिला और कई नई प्रजाति का जन्म भी हुआ। लेकिन अब आप सभी के दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि इतने साल पहले जब सभी प्रजातियों का विनाश हो ही चुका था, तो फिर इंसानों की या इंसानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोस्तों, उसका भी जवाब हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप यहाँ पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे कि भविष्य में आने वाले ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपसे मिस न हो पाए। दोस्तों, इस तबाही में जहां एक तरफ बड़े बड़े सभी जानवर जैसे डायनासोर और बाकी प्रजातियों का अंत हो गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और छोटी प्रजाति के जानवरों के लिए यह फायदेमंद रहा। ये छोटी प्रजाति थे मैमल्स। इसे सादे शब्दों में कहें तो स्तनधारी जीव। महाप्रलय के समय ये तो जैसे तैसे बच गए थे, लेकिन उसके बाद धरती के तापमान का एकदम से बहुत बढ़ जाने के कारण इन्होंने जमीन के अंदर अपने घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था और ताकत के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया था। इसके कुछ लाखों साल बाद धीरे धीरे पृथ्वी खुद को सुधार रही थी। पेड़ पौधे और जंगलों का विकास फिर से हो रहा था। धरती के तापमान के नॉर्मल होने के साथ साथ एक नई दुनिया की नींव भी रखी जा रही थी, जिससे कि मैमल्स यानी कि हमारे पूर्वज के धीरे धीरे अपने आकार और मस्तिष्क हर तरह से विकसित हो रहे थे। उनके हाथों और पैरों का आकार एकदम हमारी तरह हुआ करता था, जिसके बाद एक ऐसा समय आया कि वो सीधे खड़े होकर चलने लगे। अभी ऐसा ही हो रहा था कि इतने में धरती के अंदर के मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स का एक दूसरे से टकराने के कारण एक अलग सी चोटी या पर्वत का निर्माण हो रहा था, जिसको आज हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसी के कारण पृथ्वी के वातावरण और मौसम में भी काफी बदलाव आए। इसके बाद इस पर्वत से पिघलने वाली बर्फों ने हमारी काफी बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण किया। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह वही नदियां थीं जो हमारे पानी के आज स्रोत हैं। दोस्तों, आज से करीब 1 करोड़ साल पहले धरती के हालात आज जैसे हो गए थे, लेकिन बदलते समय के बाद धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के वापस से टकराने के कारण अफ्रीका के जंगलों का सफाया होने लगा था। वहाँ का वातावरण बिगड़ने के कारण बारिश का होना वहाँ एकदम ना के बराबर हो गया था, जिसके कारण वहाँ के पेड़ों पर रहने वाले एप्स को अब धरती पर उतरकर अपने जीवन की तलाश करनी पड़ी। और यहीं से आगे बढ़ रहे हैं ये एप्स धीरे धीरे हमारे इंसानी जीवन को जन्म दे रहे थे। शुरुआत अपने 2 पैरों पर चलने से करके धीरे धीरे खुद को जंगली जानवर से बचाने और उनके शिकार करने के लिए होमो हाबिलिस नाम की इस प्रजाति ने सबसे पहले हथियारों का निर्माण किया। इसके बाद आने वाली प्रजाति थी होमो इरेक्ट्स। दोस्तों, ये वही प्रजाति थी जिसने आग का इजाद किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। इससे ये न सिर्फ रोशनी देने के लिए बल्कि ठंड से राहत देने में भी मदद करती थी। और धीरे धीरे इन्होंने अपने खाने को भी इस पर पकाना शुरू कर दिया। इसके लाखों साल बाद हम इंसानी रूप के लोग इस धरती पर आए और उनके साथ साथ उनमें अलग अलग तरह की आवाजें निकालने की फितरत ने भी जन्म लिया। इसके बाद हम होमो सेपियंस प्रजाति का जन्म हुआ, जिसका हिस्सा दोस्तों हम सभी हैं। और बस तभी से हम बाकी दूसरी प्रजातियों से काफी अलग थे और फिर धीरे धीरे हमने एक जगह से दूसरी जगह की ओर पलायन शुरू कर दिया, जिसके बाद आज की पूरी दुनिया में हम सभी का अस्तित्व है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस विषय पर देखनी है। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।